हेलो विद्यार्थीगण, सारा अकाउंटेंसी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष कैपिटल फंड ज्ञात करने की टेक्निक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि आप इसमें कैपिटल फंड ज्ञात करने की ट्रिक सीखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी एनपीओ का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। मैंने उसके लिए स्पेसिमेन भी दिया था बैलेंस शीट का। लायबिलिटी साइड्स, एसेट साइड में लायबिलिटीज़, साइड में लायबिलिटीज़ को और एसेट साइड में एसेट्स को एंट्री करने के लिए मैं बताया। लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड सबसे इम्पोर्टेंट लायबिलिटीज़ है किसी भी एनपीओ का, जिसको कि आपको एंट्री करना है और यह सीधे सीधे प्रश्न में नहीं दिया रहेगा। जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा आपको दिए जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, उसमें कैपिटल फंड सीधे सीधे नहीं दिया रहेगा। 100 क्वेश्चन दिया है। यदि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप देखेंगे कि 99 क्वेश्चन में कैपिटल फंड सीधे सीधे नहीं दिया रहता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, इंडोमेंट फंड सीधे सीधे दिया रहता है, उस प्रकार से कैपिटल फंड सीधे सीधे नहीं दिया रहेगा। लेकिन सूचनाओं में इतने पर्याप्त सूचनाएं दी रहती है कि आप उसकी सहायता से कैपिटल फंड स्वयं निकाल लेंगे, कैपिटल फंड स्वयं ज्ञात कर लेंगे। आपको कैपिटल फंड ज्ञात करने की केवल टेक्निक की आवश्यकता है, ट्रिक की आवश्यकता है। मैं आज की वीडियो में वही कैपिटल फंड ज्ञात करने की ट्रिक बताऊंगा। कैपिटल फंड मीन्स कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। किसी भी एनपीओ का ओपनिंग कैपिटल क्या है, आपको ये ज्ञात करना है। तो जिस वर्ष के लिए आपको सूचनाएं दी गई है और जिस वर्ष के लिए आपको बैलेंस शीट बनाना है, आप जो बनाएंगे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा। परंतु उस क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल की आवश्यकता होगी, अर्थात कैपिटल फंड की आवश्यकता होगी। और कैपिटल फंड या ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जैसे कि आप पिछले क्लास 11th में आप बनाए हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बनाए हैं और अब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। तो आपको कैपिटल फंड ज्ञात करना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। उसके लिए आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनावें। ओपनिंग बैलेंस शीट कहने का मतलब है कि उस संस्था का ओपनिंग लायबिलिटीज और ओपनिंग एसेट्स जानना। उस संस्था में ओपनिंग एसेट्स क्या है, ओपनिंग लायबिलिटीज क्या है, आपको ये पिक करना है क्वेश्चन से, इंफॉर्मेशन से, और उसी ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज की सहायता से ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना है। ओपनिंग कैपिटल अर्थात कैपिटल फंड, एक्चुअली दैट इज द एक्सेस ऑफ ओपनिंग एसेट्स ओवर ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग लायबिलिटीज से ओपनिंग एसेट्स जितना ज़्यादा होता है वही आधिक्य कैपिटल फंड कहलाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनावें। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मतलब है कि उस संस्था का ओपनिंग लायबिलिटीज़ क्या है, आप उसको लायबिलिटी साइड में लिखें, और ओपनिंग एसेट्स क्या है उसको ओपनिंग एसेट्स को एसेट साइड में लिखें। ओपनिंग एसेट्स को आप लिख देते हैं एसेट साइड में और ओपनिंग लायबिलिटीज़ को आप लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। तो आप देखेंगे कि ओपनिंग एसेट्स अधिक है और ओपनिंग लायबिलिटीज़ कम है। तो ओपनिंग लायबिलिटीज़ जितना कम हो वही डिफरेंस अर्थात बैलेंसिंग फिगर जो आता है लायबिलिटी साइड में, वही है कैपिटल फंड। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ ओपनिंग एसेट्स ओवर ओपनिंग लायबिलिटीज ऑफ एनपीओ इज कॉल्ड कैपिटल फंड।
मीन्स ओपनिंग कैपिटल। दी गई सूचनाओं में आपको ज्ञात करना है कि ओपनिंग एसेट्स क्या है, ओपनिंग लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज और एसेट्स जो हैं वो बिल्कुल उसी नाम से होंगे जिस नाम को आप जानते हैं बखूबी, क्योंकि आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाया है। नाम वही होगा एसेट लायबिलिटीज का, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ज्ञात करना है कि ओपनिंग ईयर का लायबिलिटीज क्या है और ओपनिंग ईयर का एसेट्स क्या है। फिर से आप नोट कर लें कि आपको कैपिटल फंड ज्ञात करने के लिए वर्किंग नोट में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, जो या तो 1 जनवरी के या 1 अप्रैल के दिन का बनेगा। उसी तिथि का लायबिलिटीज होना चाहिए और उसी तिथि का एसेट्स होना चाहिए। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि दी गई सूचनाओं में ओपनिंग ईयर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे क्रेडिटर्स होगा आदि ओपनिंग ईयर का, तो ओपनिंग क्रेडिटर हुआ। ओपनिंग ईयर में यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। ओपनिंग ईयर का यदि अनअर्न्ड इनकम है तो अनअर्न्ड इनकम ओपनिंग लायबिलिटीज हुआ। ओपनिंग ईयर का यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो वह ओपनिंग लायबिलिटीज हुआ। उसी प्रकार एसेट साइड में ओपनिंग ईयर में यदि लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये सभी ओपनिंग एसेट्स कहलाएंगे। तो ओपनिंग एसेट्स छांट करके आप एसेट साइड में एंट्री कर दिए और ओपनिंग लायबिलिटीज को छांट करके लायबिलिटी साइड में एंट्री कर दिए। अब आप टोटलिंग करें एसेट साइड को। सर्वप्रथम आप एसेट साइड टोटलिंग जब कर लेते हैं तो उसको आप लायबिलिटी साइड में लावें पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि ओपनिंग एसेट्स निश्चित रूप से ज़्यादा होगा और ओपनिंग लायबिलिटीज कम होगा, क्योंकि वही डिफरेंस कैपिटल फंड बैलेंसिंग अमाउंट के तौर पर ज्ञात होगा। तो जब टोटल एसेट्स को आप टोटल लायबिलिटीज़ में ले आते हैं तो टोटल लायबिलिटीज़ में आप दिए गए लायबिलिटीज़ को जिसको कि आपने पहले से रिकॉर्ड कर रखा है माइनस कर देते हैं। तो जो बचता है शेष डिफरेंस के तौर पर वही कैपिटल फंड है, वो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल फंड का। उसी कैपिटल फंड को हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। और इस प्रकार आप कैपिटल फंड ज्ञात कर लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल ज्ञात कर लेते हैं, तो ये आपके लिए सहायक हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में। कैपिटल फंड आपको लिखना है जिसमें कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के सरप्लस या डेफिशिएंसी को एडजस्ट करते हैं, और ये कैपिटल फंड आपके लिए हेल्पफुल होता है संस्था का क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो विद्यार्थीगण, आज आपने सीखा इस वीडियो के माध्यम से कि कैपिटल फंड कैसे ज्ञात किया जाता है, कैपिटल फंड ज्ञात करने के टेक्निक ट्रिक क्या हैं। तो फिर से एक बार नोट करें कि ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करने के लिए आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में ओपनिंग लायबिलिटीज़ लिखें और एसेट साइड में ओपनिंग एसेट्स लिखें। ओपनिंग एसेट्स ज़्यादा होगा, ओपनिंग लायबिलिटी कम होगा। जो डिफरेंस अमाउंट होगा बैलेंसिंग फिगर, उसको कैपिटल फंड कहते हैं या ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। तो इस प्रकार एक्सेस ऑफ ओपनिंग एसेट्स ओवर ओपनिंग लायबिलिटीज is called capital fund or opening capital. That's all. Very important for you. You have to watch it again and again. You have to learn it so that you can prepare the balance sheet for the NPO. Next, it is very important for you to aware that if you have understood
this lesson, then you can subscribe it, you can share it, and you can give view again and again, so that you will have perfect and accurate knowledge how to prepare income and expenditure account and balance sheet. In the next video, I will teach you how to identify the items to be recorded in income and expenditure account, whether they are revenue items or capital items, because I have taught you in previous videos that in income and expenditure account you will only record the revenue expenditure and revenue income, and all capital income and capital expenditure you will record in the balance sheet. So it will be very important for you to identify which items are revenue items and which items are capital items. That's all. Again, I appeal you to share it, you subscribe this video, and you view, you give these videos to others. Thank you.